आयरा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये ब्लॉग है तो ये ट्रैवल ब्लॉग है और हम सभी को अचानक से ट्रैवल करना पड़ गया था। कोई भी हमारी ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने तो मतलब ख्वाबो ख्याल हमें सोचा नहीं था कि अचानक से इस तरह से कुछ ही घंटों में हमें ट्रैवल करना पड़ जाएगा। मेरे हस्बैंड को अचानक से ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। तो बस हस्बैंड जब घर आए ना तो उसे अचानक से बोले कि मुझे जाना है एंड फ़्लाइट्स के टिकट मुझे बुक करने हैं रैंडमली। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप चले जाओ एंड मैं घर में रह लूँगी, क्योंकि 2 दिन की बस बात थी एंड मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो फिर उनको पता नहीं क्या समझ आया और मुझसे बोले कि चले ठीक है सब लोग चलते हैं, तो सबके टिकट्स मैं बुक कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, सबके टिकट्स बुक करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 2 ही दिन के लिए तो आप जा रहे हो तो आप होके आ जाओ, और वैसे भी रमज़ान शरीफ चल रहे हैं। फिर वो मुझसे बोले कि नहीं चले ठीक है सभी लोग चलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो सभी लोग चलते हैं। तो बस रैंडमली उन्होंने ऑनलाइन सारे टिकट्स बुक किए हम सभी लोगों के। तो बस ये हमारे सऊदी एयरलाइंस के टिकट थे एंड हमें जाना था 1400 किलोमीटर दूर, दम्माम से सकाका जाना था। एंड हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, रात की फ़्लाइट थी हमारी, आई थिंक 10 बजे की। दमाम से रियाद थी एंड रियाद से सकाका की फ़्लाइट्स थी एंड बहुत लॉन्ग फ़्लाइट से हो गई थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। अच्छा, हस्बैंड को रैंडमली टिकट्स बुक करने पड़े थे तो उसमें वेटिंग बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। तो फिर मैंने उनसे एक बार फिर मना करा कि नहीं चले ठीक है आप ही चले जाओ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। बट वो क्या है ना कि उन्होंने फिर बुक कर लिया। मैंने कहा चले ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेक्टिक हो गया था, बहुत लॉन्ग फ़्लाइट हो गई थी। और उसके बाद रियाद हम लोग पहुँचे हैं दम्माम से, वहाँ पर हमारी 3 साढ़े 3 घंटे की वेटिंग थी। उसके बाद हमारी फ़्लाइट्स और भी ज़्यादा डिले हो गई थी। अच्छा, अगर हमने प्री प्लान पहले से नहीं किया होता है ट्रैवल करने का या शॉपिंग करने का, तो रैंडमली जो हमारे टिकट्स होते हैं या हमें कहीं भी जाना पड़ता है ना, तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो इतनी ज़्यादा फिर एक्साइटमेंट हो गई थी कि चले ठीक है फ़्लाइट से जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मुझे तो बस यही फीलिंग्स आ रही थी कि मैं इंडिया जा रही हूँ। एंड दमाम से जो हमारी रियाद की फ़्लाइट थी तो बस ये लैंडिंग हो रही थी और हम सभी लोग रियाद पहुँच गए थे। तो बस मैंने कहा थोड़े बहुत क्लिप्स बना लेती हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो ये ड्यूटी फ्री था, मैं इधर आ गई थी। अच्छा, ड्यूटी फ्री घूमने के लिए एंड शॉपिंग करने के लिए उसका भी एक अपना अलग ही मज़ा होता है। एंड जितने भी यहाँ पर परफ्यूम्स लगे थे ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के सारे परफ्यूम्स थे। एंड इसकी फ्रेगरेंस जो थी ना तो बड़े कमाल की फ्रेगरेंस थी। मैं जो भी परफ्यूम उठा रही थी एंड चेक कर रही थी ना तो बस मैं फ़ैन हुई जा रही थी। एंड मैं अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा ये परफ्यूम पसंद आया है। तो वो बोले चले ठीक है, आपको अगर कुछ भी यहाँ पसंद आ रहा है तो आप शॉपिंग कर लो। तो मैंने यहाँ पर 2 परफ्यूम्स बाई किए थे, मैं आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में। अच्छा, यहाँ रियाद में ड्यूटी फ्री में बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बहुत ज़्यादा रश होता है। बट हम लोग इस दिन को निकाल कर हमारी अदर डे फ्लाइट थी, क्योंकि रैंडमली हमारे टिकट्स बुक हुए थे। तो बिल्कुल भी यहाँ रश नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर इंजॉय करा ड्यूटी फ्री में, घूमी फिरी यहाँ पर और मुझे जो भी शॉपिंग करनी थी तो करी। अच्छा, दमाम से जो हमारी रात की फ़्लाइट्स थी तो वो तो बिल्कुल हम लोग टाइमली आए थे एंड बोर्डिंग पास कराने के बाद डायरेक्टली हम लोग फ़्लाइट्स में बैठ गए। बट यहाँ पर जो हम लोग रियाद आए, यहाँ से हमारी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी सकागा के लिए, तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा एंड 3 साढ़े 3 घंटे की तुम्हारी वेटिंग थी। उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट्स और भी डिले हो गई। अच्छा, इफ़्तार करने के बाद बस डायरेक्टली हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। इफ़्तार भी हमने कुछ ठीक से नहीं किया था, क्योंकि हमें आना था एयरपोर्ट और बस ऐसा लग रहा था कि लेट नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था इफ़्तार के बाद। तो बस इफ़्तार भी ठीक से नहीं किया था। बस हम सबका यही था कि चले ठीक है रियाद पहुंचने के बाद फिर वहीं पर हम सबका डिनर हो जाएगा। रियाद पहुंचने के बाद बस हमने अपना डिनर फिनिश करा। उसके बाद हमारा जब टाइम हो गया तो ये सेकंड हमारी फ़्लाइट्स लग गई थी, हम इसमें जा रहे थे, ये भी सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। तो बस हम ये फ़्लाइट्स में बैठ गए थे एंड बेटी जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी, क्योंकि इसकी नींद पूरी तरह से नहीं हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जब रियाद से सकागा की जो फ़्लाइट्स है तो मैं उसमें जब बैठूंगी तो उसको आराम से तभी मैं सुलाऊंगी। तो बस मैं उसको यहीं पर सुला रही थी और वो सो गई थी। तो मैंने कहा यहाँ पर ये जो व्यू है तो ये बड़ा खूबसूरत मुझे व्यू लग रहा था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, हमारी लोकल फ़्लाइट्स थी तो फ़्लाइट्स में हमें खाने के लिए तो कुछ नहीं मिला था। पानी की बॉटल दी थी एंड जूस की बॉटल दी थी, इसके अलावा तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। तो बस जब हम रियाद से दूसरी फ़्लाइट्स में बैठे ना सकागा के लिए, तो हमने सहरी के लिए भी
जो भी हमें लेना था तो हमने खाने के लिए ले लिया था, और शौरमा ले लिया था एंड सैंडविच ले लिए थे। तो बस इसी से गुजारा कर लिया था। एंड हस्बैंड जो है मेरे, ये इस तरह की जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, और आज जो है वो मजबूरी है, इसी से आप काम चला लो, क्योंकि सैलरी तो करनी है। क्योंकि हमारी जो सेकंड फ़्लाइट थी तो उसकी टाइमिंग भी ऐसी थी कि हम लोग सुबह पहुंच रहे थे सकाका। तो बस फ़्लाइट में ही हमारी सैलरी हुई एंड ये सनसेट हो गया था। इतना खूबसूरत ये व्यू था। आई थिंक सुबह का जो है वो 6 बज रहा था। तो बस हम लोग 6 सवा 6 बजे लैंड हो गए थे बस डायरेक्टली। हस्बैंड ने जो है वो ऑनलाइन ही जो होटल था तो वो उन्होंने बुक कर लिया था, क्योंकि फिर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर हम सभी लोग रोज़े से भी थे, तो फ्लाइट में बैठने से पहले हस्बैंड ने ऑनलाइन जो है वो होटल बुक कर लिया था। अच्छा, नॉर्मली जो डेज़ होते हैं तो वो उसमें होटल से सर्चिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास कार होती है, इसलिए आप होटल सर्च कर लेते हो एंड बुक कर लेते हो। बट यहाँ पर हम कार से नहीं आए थे, फ़्लाइट से आए थे, तो बस इसीलिए ऑनलाइन होटल उन्होंने बुक कर लिया था। तो बस मैंने कहा थोड़ा बहुत आप सबके साथ जो होटल का व्यू है आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। होटल पहुँचने के बाद बस हम सभी लोग इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि हम लोग शाम से जो है ना वो हम लोग को सुबह हो गई थी ट्रैवल में। एंड वेटिंग करते करते तो बस बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एंड मेरे हस्बैंड जो है उन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग से जाना था, वो जिस काम से आए थे, तो वो बोले मुझे कि मीटिंग में जाना है, आप सभी लोग रेस्ट करो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप मीटिंग में जाइए, उसके बाद आप आकर रेस्ट कर लीजिएगा। बस हस्बैंड मेरे चले गए थे, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को फीडर बॉटल दी, तो बस मैं भी सो गई थी। एंड मेरी तो आँख ही नहीं खुली। हस्बैंड जो है वो मेरी मीटिंग ख़त्म करने के बाद आए, तो बस वो भी सो गए थे। उसके बाद बस ये डायरेक्टली हम लोग आ गए थे इफ़्तार के लिए। तो बस हमने इफ़्तार जो है ना वो इफ़्तार और डिनर जो है वो एक साथ ही हमने कर लिया था, तो सभी कुछ ऑर्डर कर दिया था। एंड बेटी के लिए ये फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए थे, वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।